स्वागत है। आज हम सुरक्षा के एक अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। ये आपके भेजे गए नोट्स और दस्तावेजों में भी काफी उभरा है। AWS में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA और पासवर्ड नीतियां। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं हैं। जैसा आपके दस्तावेज कहते हैं, ये किसी भी ऑनलाइन सिस्टम की सुरक्षा की असली नींव हैं। सही बात है। इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर के दरवाजे पर लगे हों मजबूत बढ़िया ताले। अगर IIM वो ढांचा है, तो MFA और पासवर्ड नीतियां वो ताले हैं जो उसे सच में सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? आपके स्रोतों में दिए गए उदाहरणों से ये साफ है। ये एकदम प्रैक्टिकल सुरक्षा उपाय हैं। हाँ। और इनकी समझ तो अक्सर AWS सर्टिफिकेशन जैसी परीक्षाओं में भी परखी जाती है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि AWS के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इन स्रोतों में जो जानकारी है उसे परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि AWS खातों को वाकई मजबूत अभेद्य बनाने के लिए ये क्या सुझाव देते हैं। तो सबसे पहले MFA। आपकी नोट्स इसे बार बार सुरक्षा की दूसरी परत कहते हैं। इसका असल मतलब क्या है? पहली परत पासवर्ड काफी क्यों नहीं आजकल? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड, यानी वो चीज जो आप जानते हैं, वो अब काफी नहीं है। सुरक्षा के लिए आपको एक और चीज चाहिए जो आपके पास है, जैसे कि कोई MFA डिवाइस। तो ये हुआ कुछ आप जानते हैं और कुछ आपके पास है का कॉम्बिनेशन। अच्छा। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, बल्कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ा उछाल है, खासकर अगर पहला फैक्टर यानी पासवर्ड किसी तरह लीक हो जाए। आपके नोट्स में कई तरह के MFA ऑप्शन का जिक्र है। वर्चुअल ऐप्स, हार्डवेयर टोकन, फिर वो U2F कीज। क्या इनमें सुरक्षा के लेवल में कोई खास फर्क है जिसके बारे में जानना जरूरी हो? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और ऑप्शन चुनते वक्त इसे ध्यान में रखना चाहिए। सबसे आम तो है वर्चुअल MFA ऐप्स, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी। हाँ, फोन वाले। हाँ, ये फोन पर चलते हैं और कोड जनरेट करते हैं। TOTP कहते हैं उसे, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड, जो हर कुछ सेकंड में बदलता है। ये सुविधाजनक है और काफी सुरक्षित भी माने जाते हैं। और हार्डवेयर वाले? आपके दस्तावेज उन्हें भी लिस्ट करते हैं? बिल्कुल। हार्डवेयर MFA टोकन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये चाबी के छल्ले जैसी छोटी डिवाइस होती हैं, जैसे यूबी की। हाँ, देखिए। इनका एक बड़ा फायदा ये है कि ये फिजिकली अलग है। अगर आपका कंप्यूटर या फोन मैलवेयर से इन्फेक्ट भी हो जाए, तो भी ये हार्डवेयर टोकन अलग और सुरक्षित रहता है। अच्छा। फिर वो U2F यानी यूनिवर्सल सेकेंड फैक्टर सिक्योरिटी कीज भी हैं। ये आमतौर पर USB या NFC बेस्ड होती हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा है फिशिंग हमलों के खिलाफ मजबूत प्रोटेक्शन, क्योंकि ये सीधे वेबसाइट से क्रिप्टोग्राफिकली ऑथेंटिकेट करती हैं। आपके एक दस्तावेज में SMS आधारित MFA का भी जिक्र था, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी कि ये कम सुरक्षित है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, SMS वाला सबसे आसान लग सकता है क्योंकि कोड सीधे मैसेज में आ जाता है। लेकिन ये सिम स्वैपिंग जैसे हमलों के लिए वल्नरेबल है। कोई धोखेबाज आपके फोन नंबर को अपने सिम पर एक्टिवेट करवा सकता है और आपके SMS चुरा सकता है। अरे। या फिर SMS इंटरसेप्शन के जरिए भी कोड मिल सकता है। इसीलिए जैसा आपके स्रोत सही इशारा करते हैं, जहां भी मुमकिन हो और ज्यादा सुरक्षा चाहिए, वहां वर्चुअल ऐप या हार्डवेयर टोकन को ही चुनना चाहिए। SMS से बेहतर है वो। यहाँ एक बात पर आपके दस्तावेजों में बार बार जोर दिया गया है, रूट अकाउंट पर MFA लगाना। इसे तो लगभग अनिवार्य जैसा बताया गया है। क्यों ये इतना ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है? देखिए, रूट अकाउंट AWS का मास्टर की है। समझ लीजिए सुपर एडमिन खाता। अच्छा। इसके पास आपके पूरे AWS एनवायरनमेंट में कुछ भी करने की पावर होती है। रिसोर्स बनाना, मिटाना, बिलिंग बदलना, यहाँ तक कि पूरा अकाउंट बंद करना। बाप रे। अगर इस पर किसी हमलावर का कब्जा हो जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। नतीजा विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए जैसा आपके नोट्स बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस पर MFA लगाना सुरक्षा का पहला और सबसे जरूरी नियम है। AWS सर्टिफिकेशन परीक्षाओं में भी यह सवाल आता ही आता है। लेकिन आपके नोट्स में एक और चेतावनी छिपी है शायद। सिर्फ MFA लगाना ही काफी नहीं है ना? रूट अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर भी एक अहम सुझाव है उसमें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। सबसे अच्छा तरीका, जैसा आपके स्रोत बताते हैं,
वो ये है, रूट अकाउंट पर MFA लगाएं और उसे रोजमर्रा के एडमिन कामों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। रूट अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं खास कामों के लिए करें जिनके लिए वो ज़रूरी है, जैसे अकाउंट लेवल सेटिंग्स बदलना या बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। बाकी सभी रोज के कामों के लिए लिमिटेड परमिशन वाले अलग IAM यूजर बनाएं और उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, मतलब कम से कम अधिकार। बिल्कुल, ये न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज कहलाता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। लोग अक्सर सुविधा के लिए रूट अकाउंट का इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। तो रूट अकाउंट एक तरह की बैंक वॉल्ट हो गई। मजबूत ताला लगाएं और उसे सिर्फ तभी खोलें जब बिल्कुल जरूरत हो। एकदम सही उपमा दिया आपने, बिल्कुल। MFA तो हुआ एक पहलू। अब आते हैं पासवर्ड पर। आपके शेयर किए गए दस्तावेजों में एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि AWS डिफ़ॉल्ट रूप से मजबूत पासवर्ड नियम लागू नहीं करता। ये थोड़ा अजीब लगता है, खासकर जब हम AWS की सुरक्षा रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला लग सकता है और आपके दस्तावेज इस पर सही सवाल उठाते हैं। AWS यहाँ क्या करता है कि ग्राहकों को लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जानबूझकर बहुत बेसिक रखी गई हैं ताकि शुरुआत में कोई रुकावट ना आए। अच्छा। लेकिन इसका मतलब है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिवली एक मजबूत पासवर्ड पॉलिसी सेट नहीं करता है, तो यूजर पासवर्ड 123 या QWERTY जैसे बेहद कमजोर पासवर्ड चुन सकते हैं, और ये सुरक्षा के लिहाज से खुला दरवाजा छोड़ने जैसा है। तो ये पूरी तरह एडमिन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन नियमों को लागू करें। आपके नोट्स में IAM में कस्टमाइज करने लायक कई सेटिंग्स का जिक्र है। क्या कुछ मुख्य नियमों के बारे में बता सकती हैं जो एक अच्छी मजबूत पासवर्ड नीति बनाते हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है? हाँ, IAM कंसोल एडमिन्स को पासवर्ड पॉलिसी पर काफी कंट्रोल देता है। कुछ खास सेटिंग्स हैं। पहला तो न्यूनतम लंबाई। आप तय कर सकते हैं कि पासवर्ड कम से कम कितने कैरेक्टर्स का हो, जैसे 12 या 14 अक्षर। लंबाई बढ़ाने से अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है जटिलता। सिर्फ लंबाई काफी नहीं है। पॉलिसी ये जरूरी कर सकती है कि पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस बड़ा अक्षर, एक लोअर केस छोटा अक्षर, एक नंबर और एक स्पेशल सिंबल जैसे डॉट, एट, हैश या डॉलर जरूर हो। आपके एक दस्तावेज में ब्रूट फोर्स हमले का जिक्र था। क्या आप थोड़ा बता सकती हैं कि ये क्या है और ये जटिलता की जरूरत इससे कैसे बचाव करती है? जरूर। ब्रूट फोर्स हमला एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमलावर का सॉफ्टवेयर पासवर्ड गेस करने के लिए कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बहुत तेजी से ट्राई करता है। अच्छा। पासवर्ड जितना छोटा और सिंपल होगा, उतनी ही जल्दी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आप कॉम्प्लेक्सिटी की शर्तें जोड़ते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल, तो जो संभावित कॉम्बिनेशंस की संख्या है वो इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि ब्रूट फोर्स हमले को सफल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अक्सर इतना कि वो प्रैक्टिकली नहीं रह जाता। समझ गया। और पासवर्ड मैनेजमेंट से जुड़ी दूसरी सेटिंग्स क्या हैं जिनका जिक्र आपके नोट्स में है? दूसरी जरूरी सेटिंग्स में शामिल है पासवर्ड बदलने की अनुमति। क्या यूजर्स को अपना पासवर्ड खुद बदलने की परमिशन है? पासवर्ड एक्सपायरी। आप पासवर्ड को रेगुलर इंटरवल पर बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे हर 90 दिनों में। इससे ये पक्का होता है कि अगर कोई पासवर्ड लीक भी हो जाए तो वह हमेशा के लिए यूजफुल न रहे। पासवर्ड रीयूज रोकथाम, ये एक बहुत ज़रूरी सेटिंग है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि यूज़र पिछले कितने पासवर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पिछले 5 या शायद 24 पासवर्ड। ये लोगों को पुराने, शायद लीक हो चुके या कमज़ोर पासवर्ड पर वापस जाने से रोकता है। ये सारी सेटिंग्स मिलकर तो वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे IAM यूजर्स हैं, तो आपके नोट्स के हिसाब से ओवरऑल सुरक्षा के लिए सबसे असरदार तरीका क्या बताया गया है? क्या सिर्फ एक अच्छी पासवर्ड पॉलिसी काफी है या MFA भी हर किसी के लिए जरूरी है? आपके स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। सबसे प्रभावी तरीका एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाना है। पहला कदम एक मजबूत कस्टम पासवर्ड पॉलिसी बनाना और उसे सभी IAM यूजर्स पर लागू करना। लेकिन ये काफी नहीं है। दूसरा और उतना ही जरूरी कदम रूट अकाउंट के साथ साथ सभी IAM यूजर्स के लिए भी MFA को अनिवार्य करना, जहां तक हो सके। पासवर्ड पॉलिसी और MFA ये दोनों मिलकर ही अकाउंट की सुरक्षा को जबरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं।
एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए, इन सिद्धांतों को और बेहतर समझने के लिए आपके दस्तावेजों में दिए गए एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर नजर डालते हैं। इसमें एक डेवलपर की कहानी है जिसका पासवर्ड बहुत कमजोर था, मान लीजिए पासवर्ड 123, और उसके खाते पर MFA एनेबल नहीं था। हाँ, ये उदाहरण बहुत अच्छे से दिखाता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है। इस सिचुएशन में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अगर किसी अटैकर को वो पासवर्ड मिल जाता है, चाहे फिशिंग से या किसी डेटा ब्रीच से या बस गेस करके, तो वो बिना किसी रोक टोक के सीधे AWS कंसोल में लॉगिन कर सकता है। क्योंकि कोई दूसरा दरवाजा है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा की कोई दूसरी परत MFA है ही नहीं। और लॉगिन करने के बाद उस उदाहरण में हमलावर ने क्या किया, उसका क्या असर पड़ा? उदाहरण के मुताबिक हमलावर ने फौरन उस डेवलपर के अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग के लिए, मतलब क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, सैकड़ों पावरफुल EC2 इंस्टेंस, जो AWS के वर्चुअल सर्वर होते हैं, लॉन्च कर दिए। ओह! नतीजा, कंपनी को अचानक हजारों डॉलर का भारी भरकम बिल आ सकता था। उनके रिसोर्सेज का मिसयूज हुआ और उनकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये तो एक बुरे सपने जैसा सिनेरियो है। लेकिन जैसा कि आपके नोट्स में बताया गया है, अगर उसी डेवलपर के अकाउंट पर MFA एनेबल्ड होता तो क्या होता? यहीं पर MFA की असली कीमत पता चलती है। अगर MFA एनेबल्ड होता तो पासवर्ड लीक होने के बावजूद अटैकर लॉगिन नहीं कर पाता। अच्छा। AWS कंसोल पासवर्ड डालने के बाद दूसरे फैक्टर का प्रूफ मांगता, यानी या तो डेवलपर के फोन पर ऑथेंटिकेटर ऐप से जनरेट हुआ कोड या फिर उनकी कनेक्टेड हार्डवेयर की। क्योंकि अटैकर के पास वो दूसरा फैक्टर होता ही नहीं, इसलिए वो अकाउंट तक पहुंच ही नहीं पाते। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि MFA कैसे एक एक्स्ट्रा लेकिन जिंदगी बचाने वाली सुरक्षा परत देता है। पासवर्ड पहला दरवाजा हो सकता है, लेकिन MFA दूसरा ज्यादा मजबूत दरवाजा है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने और इस चर्चा के बाद मुख्य बातें क्या हैं जो हमें इन दस्तावेजों से निकालनी चाहिए और हमेशा याद रखनी चाहिए, खास तौर पर? हाँ, कुछ खास टेकअवेज हैं जो आपके स्रोतों से उभर कर आते हैं। 1. रूट अकाउंट MFA, ये बिल्कुल जरूरी है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं, ये सुरक्षा की बुनियाद है। 2. पासवर्ड नीतियां, ये समझना जरूरी है कि मजबूत पासवर्ड नीतियां AWS की डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है। ये पूरी तरह से एडमिन की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें सोच समझकर कॉन्फ़िगर करे और लागू करे। 3. खतरनाक कॉम्बिनेशन, कमजोर पासवर्ड और MFA की कमी, ये कॉम्बिनेशन सुरक्षा के लिए एक पूरी तबाही है। जैसा कि उदाहरण दिखाता है, ये अटैकर्स के लिए खुला न्योता है। आपके नोट्स इस रिस्क पर सही जोर देते हैं। आपके नोट्स में एक और तकनीकी लेकिन जरूरी पॉइंट था, कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सेस कीज से बचाओ। ये पासवर्ड से थोड़ा अलग है ना? इनका क्या महत्व है और इनसे कैसे बचा जाए? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। IAM यूजर्स के पास न सिर्फ कंसोल में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड होते हैं, बल्कि उनके पास एक्सेस कीज भी हो सकती हैं, एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की। हाँ। इनका इस्तेमाल होता है AWS API या कमांड लाइन इंटरफेस CLI के जरिए प्रोग्रामेटिकली AWS सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। अगर ये कीज लीक हो जाती हैं तो वो भी पासवर्ड की तरह ही अकाउंट तक एक्सेस दे सकती हैं। अच्छा, तो ये भी उतना ही खतरनाक है? बिल्कुल। इनसे बचाव के लिए आपके स्रोत 3 मुख्य बातें सुझाते हैं। पहला, संबंधित IAM यूजर के लिए MFA लागू करना, अगर हो सके तो। अच्छा। दूसरा, एक्सेस कीज को रेगुलरली रोटेट करना, यानी पुरानी कीज को डिसेबल करके टाइम पर नई बनाना। और तीसरा, उन IAM यूजर्स के लिए भी मजबूत पासवर्ड नीतियां लागू करना जिनके पास ये कीज हैं। ये फिर से वही मल्टी लेयर सुरक्षा का सिद्धांत है। तो आज हमने आपके शेयर किए गए दस्तावेजों के आधार पर AWS में MFA और पासवर्ड नीतियों की गहराई और अहमियत को समझा। ये सिर्फ कुछ चेक बॉक्सेस या सेटिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए जरूरी दीवारें और ताले हैं। बिल्कुल। सार यही है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में अकेले पासवर्ड पर निर्भर रहना खतरनाक है। जैसा कि आपके एक स्रोत में शायद कहा गया था, पासवर्ड ईमानदार लोगों को बाहर रख सकते हैं, लेकिन MFA हमलावरों को बाहर रखने में मदद करता है। सही बात। सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही वो असली मजबूत सुरक्षा देता है, जिसकी AWS एनवायरनमेंट को और असल में किसी भी जरूरी ऑनलाइन सिस्टम को जरूरत होती है। ये बातचीत यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये यकीनन न सिर्फ AWS एडमिन्स के लिए बल्कि हम सभी के लिए सोचने का एक मौका देती है। सही कहा। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या उनके अपने सबसे जरूरी ऑनलाइन अकाउंट्स जैसे पर्सनल ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया वाकई मल्टीलेयर सुरक्षा से सुरक्षित हैं? क्या उन पर MFA या कोई दूसरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है?
यदि नहीं, तो उस सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए पहला सबसे आसान कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सके? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी डिजिटल सुरक्षा की आदतों और जागरूकता के बारे में भी है।